जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का आज ये चौथा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर रहा, कोई राशि कितने समय में। अच्छा, हम बता दें इसके पहले 3 लेक्चर आपको हो ही गया होगा। क्यों? क्योंकि डे अगर 4 आज चल रहा है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि शुरू में 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। पहला खास करके देखिए क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जा चुके हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, दर क्या होता है, यानी मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, सारी चीज़ों पे चर्चा की गई है और क्वेश्चन इस पर हम करवाए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि कोई राशि कितने वर्षों में, यानी समय गायब है, साधारण ब्याज की दर साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से स्वयं की 1.44 गुनी हो जाएगी। एक मिनट। हाँ चलिए देखिए, कह रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि समय हमारे पास नहीं पता है, ये समय गायब है। साधारण ब्याज की दर लगा है, रेट है 10%, स्वयं की हो जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो अमाउंट है, वो प्रिंसिपल का 1.44 गुना हो जाता है। ऐसे तो 1.44 में अगर आप उस तरह से समझें नॉर्मल तरीके से, तो ये एक्स्ट्रा हो रहा है। इसको अगर प्रतिशत में कैलकुलेट करिएगा तो 144% हो जाएगा। 100 से गुणा करा दिए, प्रतिशत बन जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल इंटू 1.44 को लिख सकते हैं बटे 100 करके, 144 बटे 100। तो का मतलब गुणा होता है तो उस तरह से यूज कर लीजिए। का मतलब गुणा, इसको लिख सकते हैं 144 बटे 100। ये काट भी सकते हैं, हम नहीं काटते, छोड़ देते हैं, ऐसे रहने देते हैं। प्रिंसिपल को नीचे लाइए तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो बन जाएगा 144 और 100 का। ये सवाल ऐसे हो गया कि कोई व्यक्ति है, कुछ राशि 100 रुपये जमा किया और अमाउंट हो गया 144। कितने साल में ऐसा हुआ है, जबकि दर जो है वो 10% वार्षिक है, ये बोल रखा है। तो इनका अंतर कितना आता है, जमा किया गया 100 रुपया, हो गया 144, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 44। 44 को क्या बोलेंगे, ये है SI नहीं, एक मिनट, SI ये है। ये जो 44 आया है SI है। अभी हम इसका दूसरा मेथड भी बताएंगे। अभी आप समझिए कि 1.44 गुना होने का मतलब 100 रुपये अगर जमा किया है तो 144 हो गया। ब्याज कितना माना, 44 इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसी में रख दीजिए 44। और साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT/100। SI इक्वल टू होता है PRT बटे 100, ये फार्मूला होता है। तो इसमें SI में प्रिंसिपल कितना है, 100 है, टाइम कितना है नहीं पता, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है नहीं पता, बटे 100 फार्मूले में होता है। ऐसे 2 जीरो कट जाएगा, 10 से भाग कराएंगे, 4.4 वर्ष, ये हमारा आंसर बन जाएगा समय का 4.4 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका, अगर ऐसा सवाल बोलता है, इसके पहले में हम सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन करवाए थे, जब साधारण ब्याज n गुना होता तब कैसे करेंगे। तो जब भी बोलता है अमाउंट प्रिंसिपल का n गुना होगा, तो ऐसे सवालों में अगर टाइम निकालना हो तो n-1 इंटू 100 बटे r कर दीजिएगा, जल्दी से आंसर आ जाएगा। ऐसे तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हैं फास्ट। तो इसको मिटा के हम इस पर भी लगा के दिखा सकते हैं आपको क्वेश्चन। और दूसरा तरीका एक और बताएंगे जो बहुत फास्ट आंसर देता है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगर हम बात करते हैं कि इस फार्मूले का यूज करना, तो टाइम हमें निकालना है, कितना गुना बोला था 1.44। तो 1.44 में नीचे 1 होता है तो 1 प्रिंसिपल बन गया, 1 माइनस कर दीजिए और जो बचेगा उसको 100 से गुणा कराएंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा और भाग कराएंगे 10 से। तो ये टाइम आ जाएगा 0.44 इंटू 100/10। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4.4 ईयर। ऐसे ईयर, ये आंसर बन जाएगा। तो आप देखें कि इस पे हम क्वेश्चन इसके पहले वाले लेक्चर में किए थे, लेकिन वहाँ बोला गया था साधारण ब्याज मूल राशि का n गुना है। यहाँ साधारण ब्याज की दर लगी है, लेकिन राशि हो गई है स्वयं की 1.44 गुनी, तो अमाउंट की बात यहाँ कर रहा है। तो इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अगला क्वेश्चन इसको देखिएगा,
कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूल धन का, साधारण ब्याज की दर से बोला है, दर अप्लाई हुआ साधारण ब्याज का, मूल धन का प्रिंसिपल का 25/16 गुना हो गया। फार्मूले से कर सकते हैं। हो गया है, यानी अमाउंट की चर्चा कर रहा है, यानी कि जमा किया गया 16 रुपया, हो गया 25 रुपया। तो 16 से 25 कितना बढ़ा, 9। तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 25 संबंधी 16 का। 16 जमा करने पे 25 पैसा वापस मिल रहा है रिटर्न, तो ब्याज कितना बना, 9 बना। 9 क्या है, ये इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट में दो चीज़ें, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल 16 है, रेट होता है, रेट दिया सवाल में नहीं, कह रहा रेट और टाइम बराबर है, रेट और टाइम आपस में बराबर है, बटे 100 कर देंगे, यही फार्मूला होता है। लेकिन एक बात ये है कि यहाँ पे रेट और टाइम आपस में इन दोनों का इक्वल है, तो रख लीजिए। तो 900/16 बराबर आर की जगह आर और टी की जगह भी आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 900/16। तो आर का मान हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 तो 30 और 4 का स्क्वायर 16 तो 4, तो 30 में 4 से भाग कराएंगे 7.5, 7.5%, ये रेट हो जाएगा ऐसे 7.5। उस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे अभी आप सीखे थे कि जब भी अमाउंट बोलता है कि प्रिंसिपल का n गुना है, तो ऐसे में रेट निकालना हो तो n - 1 × 100/t लिखेंगे। लेकिन जब बोला हो इसी में कि r बराबर t है या t बराबर r है, तो r या t, r इक्वल टू हो जाएगा √ में n - 1 × 100, ऐसे भी यूज कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो ये वैल्यू उठा के n का मान इसमें रखिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। तो अगर फास्ट लगाना है तो इसको वैसे लगाइए जैसे अभी समझाए हैं। अगर हमें फास्ट लगाना है तो r इक्वल टू n - 1 × 100 √ में, कब, जब बात बोला हो दोनों समान है, बराबर, दर और समय बराबर है। अगर बराबर नहीं बोलेंगे तो कैसे करेंगे, r इक्वल टू n - 1 × 100 बटे कितना करेंगे t, ऐसे कर लीजिए आप। तो r का मान कितना दिया है 25/16, तो 25/16 - 1 करते वही हैं, बशर्ते यहाँ आए जे फार्मूला हम बोल देते हैं इसको इस तरह से, वहीं से फार्मूला निकल के आया है। कितना बचेगा यहाँ 9/16, 25 देखो 25 - 16 का नाम 16, 25 - 16/16, तो 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा, और गुणे 100 है, तो ये वर्गमूल इसका बन जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ से, r का मान कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3, 9 किसका स्क्वायर होता है 3, 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 से गुणा कराएंगे 30 हो जाएगा, बटे 16 4 का, तो 30 में 4 से भाग कराएंगे 7.5%, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे 7.5% वार्षिक दर है और समय भी 7.5 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोला है। ज्योति ने साधारण ब्याज से ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए, जितनी होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गया है। कह रहा है ब्याज दर जितनी थी उतने ही वर्षों के लिए 1200 रुपये कर्ज लिया। यदि उसने कर्ज अवधि के खत्म होने पर 432 रुपये ब्याज के रूप में अदा किया हो तो ब्याज की दर कितनी थी। और कर्ज कितना लिया है, ये 1200 रुपया, और ब्याज कितना अदा किया है 432 रुपया। तो SI का फार्मूला हमें पता है ना, PRT/100 होता है, तो वही यूज कर लीजिए। तो हम इसको यूज करेंगे फार्मूला। प्रिंसिपल कितना है 1200 रुपया, जितना ब्याज दर है उतना ही समय के लिए पैसा लिए है, तो दोनों जगह पे हम क्या लिखेंगे, R ही लिख लेते हैं, रेट निकालना है इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मिटा के लिखिए देते हैं एक बार। प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम बटे 100, ये क्या होता है फार्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का होता है, ये हमें पता है कि ये फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल कितना है 1200, तो 1200 रखेंगे। रेट कितना है नहीं पता, टाइम कितना है नहीं पता, कह रहा है जितना टाइम रेट है, जितना रेट है दर है उतना ही समय है, जितना समय उतना ही दर है, दोनों की जगह एक ही नंबर लिख सकते हैं, बटे 100। और बराबर हमारे पास SI कितना है 432, 00 00 कट जाएगा, 12 से काटिए, 12 3 36, 7 43, 12 6 72, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से R का मान कितना हो जाएगा 36, किसका स्क्वायर होता था 6 का, तो 6 वर्गमूल बन जाएगा, 36 का वर्गमूल 6, दर हो जाएगा 6%। ये ऑप्शन है पहला। तो ये तो पहली क्लास का क्वेश्चन हो गया जो हम डे 1 में पढ़े थे, सिंपल इंटरेस्ट में जो डे 1 में पढ़े थे वही क्वेश्चन ये आपका है। इसके आगे सीखिए 39 के बाद 40 नंबर कैसे बोल रहा है। 900 रुपये पर कितने समय का
आप क्वेश्चन में स्पष्ट बोला कितने समय का, क्या प्रिंसिपल 900। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपये पर 8% की दर से 5 साल का होगा। अब सेम क्वेश्चन कह रहा है इसमें जो ब्याज आता है वही ब्याज इसमें भी आता है, तो समय बताइए। तो 900 का 8% की दर से, 8 नहीं भाई 6 है, 6% की दर से कितने साल का ब्याज, उतना ही आएगा जितना 540 रुपये का 5% की दर से 8 साल का आएगा। दोनों में ब्याज बराबर बोला है, उतना ही ब्याज आता है जितना यहाँ आता है। तो यहाँ का ब्याज 540 रुपये प्रिंसिपल, रेट 5%, समय 8 साल, PRT/100 ब्याज आ गया। यहाँ भी प्रिंसिपल, रेट, टाइम पता करना है, T मान लिए। अब ये देखिए जो चीज़ें सेम है उसको काट दीजिए, कट जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 3 54, 18 5 6 90, 5 से इस 5 को काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से काटेंगे ये कट जाएगा 4 बार में। तो टाइम का मान कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। ये इक्वल टू के ऊपर जो डाटे होते हैं, ऊपर वाला आपस में ऊपर से कटता है और नीचे वाला आपस में, जैसे 100 से 100 काट दिया गया, और जो बच गया इसका कोई नंबर उसके कोई नंबर को काटने लग रहेगा तो काट सकता है। तो टी का मान हो जाएगा 4 वर्ष। तो कितने समय में, 4 वर्ष में। ऐसे था ये क्वेश्चन, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन समझते हैं, इसको देखिए 41 नंबर को कैसे बोला है। कह रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। मूल राशि बताना है। अब क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि 10% से बढ़कर 12.5% रेट हो जाता है। तो जब ब्याज ज़्यादा मिलेगा, दर बढ़ेगा तो ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो कितना बढ़ गया ब्याज, 2.5% बढ़ गया। 2.5% की वैल्यू की वजह से ये बढ़ा है 1250 रुपया, 1250 रुपये बढ़ गया। तो उसका मूलधन निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का मान हमें क्या है, 100% का मान फाइंड करना है। तो दशमलव हटाएंगे यहाँ से, इधर एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो इधर जीरो बढ़ जाएगा ऐसे। 25 से काटेंगे, 25 से करने 25, और 25 पंजे 125, 500 बार में 100 का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा 500 के आगे 2 जीरो, 50,000 रुपये ऐसे। अगर किसी को दिक्कत हुआ है कैलकुलेशन में तो दूसरे तरीके से भी आप काट सकते हैं, जैसे हम काट के दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे आप लोगों को जो दिक्कत आती है मेन यहीं पे आती है। 2.5% की वजह से पैसा आया है 1250 रुपया। अब हमको निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है हमेशा 100%, ये प्रिंसिपल है। इसका मान निकालना, मूल राशि 1250 गुणे 100 बटे 25, 2.5 ऐसे। 2.5 को 2.5, 5/2 भी लिख सकते हैं, 2.5, 2 होल 1/5 भी लिख सकते हैं ऐसे। हम ये कह रहे हैं नीचे से 1 दशमलव हटेगा अगर तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देना है। 25 से काट दीजिए, 25 से करने 25, 25 पंजे 125, 50 बार में, और गुणा कराएंगे खैर से 50,000 रुपया। ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मूल राशि। तो ये मूल राशि निकालने का तरीका था, आप ऐसे लगा सकते थे। अगला इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोल रहा है। इस प्रश्न को देखिए कितना ईजी है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना है। 5 वर्षों में दोगुनी, दोगुना होने का मतलब क्या है, पहले 1 था अब 2 हो गया, ये ना बोलते हैं दोगुना। हम इसको लिख के दिखा देते हैं, प्रिंसिपल का दोगुना अमाउंट हो गया। अभी तो सीखे हैं आप, उस तरीके से लगा लो। तो जैसे आप फार्मूला दोगुना होने का मतलब 1 था 2 हो गया, 1 बढ़ा, 1 का मतलब 100%। तो 100% 5 वर्षों में 1 साल का 20%, 20% इंटरेस्ट हो जाएगा। आप ऐसे लगा लो, नहीं तो फिर यहाँ से निकालो। रेट निकालने के लिए n-1 इंटू 100 बटे टी वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 - 1 गुणे 100 बटे टी का मान कितना है, टी का मान है 5। 5 से काटेंगे कितनी बार में, 20 बार में। 20 गुणे 1 करेंगे 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 20% वार्षिक। ऐसे 20% वार्षिक ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे कर लो, या आप जैसे बोल रहे हो कि भाई 1 था 2 हो गया तो बढ़ा 1 मतलब होता है 100%, तो 100% बनने में 5 साल लग गया तो 1 साल का 20%, वैसे निकाल सकते हैं ओरली। इस क्वेश्चन को सीखिएगा। कह रहा है कि किसी राशि पर 2.5 वर्षों में 12% की दर से साधारण ब्याज और उसी राशि पर 3.5 वर्षों में 10% की दर से, तो 2 सही 1/2 वर्ष में 12% का रेट लगा है, और अगले 3 सही 1/2 वर्ष में 10% का रेट लगा है। तो कह रहा है जो ब्याज है वो 40 रुपये कम है। इसका मतलब यहाँ का एसआई और यहाँ का एसआई में अंतर है। तो 2.5 साल का 12% के हिसाब से कितना आएगा, 30%। नहीं आता लिखेंगे, 2 दूना 4 1 5/2 गुणे 12%,
तो 2 से भाग कराएंगे, 12 में 6 बार, 6 5 30%। ऐसे इसको देखेंगे, 2 3 6 7, 7/2 गुणे 10%। 2 से भाग कराएंगे 5 बार में, 5 7 35%। तो कितना बढ़ गया? इस वैल्यू से ये ज़्यादा है या ये वैल्यू इससे कम है? कितना कम है, कितना ज़्यादा है? तो ये 5% है। 5% ये कम है पहला दूसरे से, और कम कितना बोला था? 40 रुपया। 40 रुपया। तो 5 से काटेंगे 1% में आएगा, 5 8 40, 8। और हमको निकालना है राशि। राशि कितनी होती है हमेशा? 100%। 100% का मान हो जाएगा 8 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, 800 रुपया हमारा आंसर बन जाएगा। तो मूल राशि जो था वो 800 रुपया था। क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। ऐसे था। अगले क्वेश्चन में सीखिएगा। इसमें ये सब सवाल इस तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे रेलवे दीजिए, NTPC ग्रुप डी का दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल GD और SI का दीजिए, सभी में आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक ही तरीके से पढ़िए ताकि सारे एग्जामों की तैयारी एक ही पैटर्न पे हो जाए। अब इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 450 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? यदि 4 वर्ष में 1 रुपये पर साधारण ब्याज की उसी दर से 40 पैसे का ब्याज मिलता है। अब यहाँ देखिए एक बात बोला है, 4 वर्ष में बोला है ना, 4 वर्ष बाद 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर किस दर से? उसी दर से। तो दर हम निकालने चल रहे हैं, उसी दर R थे, और कितना है टाइम? 4 वर्ष। मेरा ब्याज कुछ आएगा, कितना आ रहा है? 0.40 रुपये। ये भी रुपए में है, ऐसे इस तरीके से। तो ये रुपया इग्नोर कर दीजिए आप, इसको उधर भेज दीजिए। R का मान हो जाएगा 4R का मान। इसको गुणा कराइएगा जब, तो 40 में दशमलव लगाए 2 अंक पहले, तो 100 से गुणा कराने पर दशमलव हट जाएगा, दशमलव ये 4 बन जाएगा। लिख के बताना पड़ेगा। बहुत सारे छात्रों को यहाँ दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे, और जो लोग जान गए हैं वो लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे। तो 0.40 में अगर हम 100 से गुणा कराएंगे, दशमलव 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, और इसमें 2 अंक दाहिने हैं, तो 2 अंक से दशमलव हट जाएगा। तो 4R का मान अगर 40 हो जा रहा है, तो R का मान आएगा 10%। कितना हो गया? 10%। तो इसी 10% की दर से इस पैसे पे निकालना है। कैसे? 450 रुपये का 10% की वजह से 2 साल का ब्याज कितना आएगा ये बताना है। ये हमारा ऐसा ही हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 45 दूना कितना हो जाएगा? 90। तो 90 रुपये हमारा ये बन जाएगा ब्याज। ऐसे था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगले सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए, 45 नंबर। अशोक 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 31,400 रुपये की राशि को 8 वर्ष के लिए जमा करता है। 8 वर्ष के अंत में अशोक को कुल कितनी राशि मिलेगी? अमाउंट निकालना है। तो आप अगर यहाँ ध्यान दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, समय 8 साल है, और प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। अगर 31,400 रुपये की राशि, 31,400 रुपये की राशि प्रिंसिपल हो गया, रेट 12% है, समय 8 साल है, बटे 100 फार्मूले में होता है। ये हमारा आएगा SI। इतना पैसा हमको ब्याज के रूप में मिलेगा। कुल कितनी राशि मिलेगी? अमाउंट की बात कर रहा है, देखिए ज़्यादा है उससे। तो 2 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो से 12 से गुणा कराएंगे। अब गुणा कराना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 के 12 4 16, 1 12 3 36 1 37। अभी 8 से गुणा कराना है, 8 बाकी था, 12 से गुणा फिर से करा के चेक करते हैं। 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 के 12 4 16, 6 हासिल 1, 12 3 36 1 37। 8 से गुणा कराएंगे, 8 गुणे 8 64, 6 हासिल, 8 चौक 48, 48 6 54 का 4 हासिल 5 हो गया, और 8 7 56, 56 5 61, और 6 8 24, 24 6 30। इतना ब्याज बना, SI है ये। और आप जानते हैं प्रिंसिपल भी अमाउंट की बात कर रहे थे। अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना आएगा? 31,400 रुपया मूलधन है, और 30,144 रुपया ब्याज है। दोनों जोड़ के कितना आएगा? 44 1 4 5 1 3 3 6, 61,544 रुपया बनने वाला। 61,544 ऑप्शन नंबर बी। ऐसे तो ये जो ब्याज मिलेगा कुल, वो ये ब्याज है, और प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंसिपल ये है। 31,400 जमा ही किया गया था, और 30,144 ब्याज मिला है। तो इस पैसे को मिला के उसको रिटर्न मिलेगा मैच्योरिटी के तौर पे 61,544 रुपये। इस तरह से अशोक को कुल कितनी राशि मिलेगी? ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा अनुरिमा
10,250 रुपये का निवेश 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर करती है, जिससे उसे कुल 12,710 रुपये का धनराशि प्राप्त होता है। तो 4% की दर से ये एक्स्ट्रा हो गया ना, यह धनराशि पाने के लिए उसने कितने लिए जमा किए, तो यानी प्रिंसिपल हमारा दिया है, दिया 10,250 और अमाउंट भी दिया है 12,710 रुपया। कितना बढ़ गया भाई, 0, 16, 11 में से 5 जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा 4 और ये 2, तो 2,460 रुपया ब्याज बना है। कितने पे, कितने साल में, कितने साल में है, 4% की दर से। समय हमको निकालना है, तो ये हमारा SI है, ब्याज है। SI में क्या होता है, प्रिंसिपल 10,250 टाइम नहीं पता है, रेट पता है, टाइम T मान लेते हैं, बटे 100 बराबर 2460। एक बार फिर से करते हैं, 0, 11 में से 5 जाएगा 6, 5, 6 में से 2 जाएगा 4 और ठीक है 2460 रुपये ब्याज मिला था। जो नंबर कटने लायक उसको काट दीजिए, जैसे 0 से 0 काट दीजिए, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 25 से करेंगे 25, 41, ये 6 बार में नंबर कट जाएगा। इस नंबर से इस नंबर को काटिए तो 6 बार में कट जाएगा, 6 के नाम 6, 6 चौक 24 और 4 से काटेंगे, 4 से देखिए नीचे ये वाला कट जाएगा, इसको काट दीजिए, टाइम हो जाएगा हमारा 6 वर्ष। इस तरह से आंसर हो जाएगा 6 साल, ये आंसर हो जाएगा 6 साल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चन बेसिक है, प्राइमरी क्वेश्चन अभी है, वही सब चल रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सीखिए। 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए श्री अनुराग अवस्थी 3 वर्ष के लिए 56,500 रुपये की राशि जमा करते हैं। 3 वर्ष के अंत में अनुराग अवस्थी को कुल कितनी राशि मिलेगी, नहीं अमाउंट पूछ रहा है फिर से। रेट कितना है, 12% 1 साल का, और अनुराग पाने के लिए कितनी राशि जमा करते हैं, 3 वर्ष जमा किए हैं, तो 12 3 36 हो गया। तो जो SI आएगा कितना आएगा, यही निकाल लेते हैं, 56,500 का 12% के हिसाब से 3 साल का बटे 100 करेंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 12 से गुणा कराइए, 12 25 60 का 0 हासिल 6, 12 6 72 6 78, 8 हासिल 7, 12 25 60 7 67 गुणे 3, 3 से गुणा कराइए 0, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 7 21 2 23, 3 6 18 2 20, 20 240 रुपये तो ब्याज ही है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा ब्याज ही है। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना लिया था अनुराग अवस्थी ने, 56,500 ये प्रिंसिपल था, और दोनों मिला के क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। जोड़ दीजिए, मूलधन इतना है और ब्याज मिला इतना, तो दोनों मिला के अमाउंट कितना बन जाएगा, जोड़िए, 0 4 5 3 8 6 5 2 7, 76,840, तो 76,840 ऑप्शन नंबर सी। तो इतना पैसा उसको रिटर्न मिलेगा। कुल राशि पूछा गया था, तो कुल राशि में ब्याज भी होगा मूलधन भी होगा, तो ब्याज और मूलधन मिला के 76,860 रुपया मिलने वाला है। ऐसे अगला क्वेश्चन इस वाले